जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने श्लोक 33, 34 और 35 का श्रवण किए। उसमें प्रभु ने अपनी विभूति बतलाए हैं। 33 श्लोक में अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास को अपना विभूति बतलाए, और कालों में महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी अपने आप को बतलाए। साथ ही श्लोक 34 में प्रभु ने बतलाया है, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति का कारण हूँ, तथा स्त्रियों में कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। साथ ही उन्होंने 35वें श्लोक में बताया है कि गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं ही हूँ। ये प्रभु अपना स्वरूप बतलाए हैं। श्लोक 33, 34 और 35 में अभी भी प्रभु अपना स्वरूप ही, अपना विभूति ही बतला रहे हैं। अब चलिए श्लोक 36 में प्रभु अपनी किन विभूतियों का वर्णन करते हैं, उनका ध्यानपूर्वक आप श्रवण कीजिए। प्रभु श्लोक 36 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही टिप्पणी ज़रूर ही लिखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। तो श्लोक 36, द्वैतं छलयताम अस्मि तेजः तेजस्वी नामहं जयः अस्मि व्यवसाय अस्मि सत्वं सत्ववतामहं। प्रभु क्या कहते हैं? द्यूतम छलयताम अस्मि, मैं छल करने वालों में जुआ, तेजस्वी नाम हम, छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। जय अस्मि व्यवसाय अस्मि, मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ। सत्वं सत्ववताम अहम, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। तो प्रभु यहाँ जो बताए अपनी विभूति, दूत अर्थात जुआ, ये तो बहुत बुरी चीज़ है और शास्त्रों में इसका निषेध है। इसको भगवान ने अपना स्वरूप क्यों बतलाया है? जब ये बुरी चीज़ है, शास्त्रों में भी निषेध है, तो
प्रभु श्री कृष्ण ने इसे अपना स्वरूप क्यों बतलाया है? और यदि भगवान का स्वरूप है तो फिर इसके खेलने में क्या आपत्ति है? जुआ खेलने में क्या आपत्ति है जब वो भगवान का ही स्वरूप है? तो प्रभु श्री कृष्ण इसका अभिप्राय बतलाते हैं, वो ध्यानपूर्वक सुनिए। संसार में उत्तम, मध्यम और नीच, संसार में उत्तम, मध्यम और नीच जितने भी जीव और पदार्थ हैं, सभी में भगवान व्याप्त है। सबों में भगवान जो है समाये हुए हैं और भगवान की ही सत्ता स्फूर्ति से सब चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। ऐसा एक भी पदार्थ इस जगत में नहीं है जो भगवान की सत्ता और शक्ति से रहित हो। ऐसे सब प्रकार के सात्विक, राजस और तामस जीवों एवं पदार्थों में जो विशेष गुण, विशेष प्रभाव और विशेष चमत्कार से युक्त है, उसी में भगवान की सत्ता और शक्ति का विशेष विकास है। इसी दृष्टि से यहाँ भगवान ने बहुत ही संक्षेप में देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी और सर्प आदि चेतन तथा वज्र, इंद्रिय, मन, समुद्र आदि जड़ पदार्थों के साथ साथ जय, निश्चय, तेज, नीति, ज्ञान आदि भावों का भी वर्णन किया है। प्रभु थोड़े में सबका वर्णन हो जाए, इसी से प्रधान समष्टि विभागों के नाम बतलाए हैं प्रभु ने। अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति पदार्थ, क्रिया या भाव का मन से चिंतन होने लगे, जिस व्यक्ति पदार्थ, क्रिया या भाव का मन से चिंतन होने लगे, उसमें मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इसी से छल करने वालों में जुए को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। उसे उत्तम बतलाकर उसमें प्रवृत्त करने के उद्देश्य से नहीं। अपना स्वरूप क्यों बतलाया समझ गए? ये नहीं कि उसे उत्तम बतलाकर उसमें प्रवृत्त करने के, उसमें भाग लेने के लिए उकसाना प्रभु का कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान ने तो महान, क्रूर और हिंसक सिंह और मगर को एवं सहज ही विनाश करने वाले अग्नि को तथा सर्वसंहारकारी मृत्यु को भी अपना ही स्वरूप बतलाया है। उसका अभिप्राय यह थोड़े ही है कि कोई भी मनुष्य जाकर सिंह या मगर के साथ खेले, आग में कूद पड़े या जानबूझकर मृत्यु के मुंह में घुस जाए। इनके करने में जो आपत्ति है वही आपत्ति जुआ खेलने में भी है। अब एक प्रश्न और है, प्रभाव, विजय, निश्चय और सात्विक भाव को भी भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। इसका क्या अभिप्राय है? किनको? प्रभाव, विजय, निश्चय और सात्विक भाव को भी प्रभु ने अपना स्वरूप बतलाया है। इसका क्या अभिप्राय है? ये चारों ही गुण भगवत प्राप्ति में सहायक है। ये चारों गुण जो बताए हैं अपना स्वरूप, वो भगवत प्राप्ति में सहायक है। इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। इन चारों को अपना स्वरूप बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तेजस्वी प्राणियों में जो तेज या प्रभाव है वह वास्तव में मेरा ही है। तेजस्वी प्राणियों में तेज या प्रभाव जो है वह वास्तव में उसका नहीं है, मेरा ही है। जो मनुष्य उसे अपनी शक्ति समझकर अभिमान करता है, जो मनुष्य उसे अपनी शक्ति समझकर अभिमान करता है वह भूल करता है। इसी प्रकार विजय प्राप्त करने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव
ये सब गुण भी मेरे ही हैं, ये सब गुण भी मेरे ही हैं। इनके निमित्त से अभिमान करना भी बड़ी भारी मूर्खता है। इसके अलावे इस कथन में यह भाव भी है कि जिन जिन में उपर्युक्त गुण हो उनमें भगवान के तेज की अधिकता समझकर उनको श्रेष्ठ मानना चाहिए, उनको श्रेष्ठ मानना चाहिए। अब श्लोक 37 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें देखिए भगवान किसे अपना विभूति बतलाते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। बिरसी नाम वासुदेवः, बिरसी नाम वासुदेवः अस्मि, पांडवानाम धनंजयः, मुनीनाम अपि अहम व्यासः, कवि नाम उसना कवि। क्या कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण? वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, तेरा दोस्त, तेरा मित्र। पांडवों में धनंजय अर्थात तू, अर्जुन को कहते हैं। पांडवों में धनंजय किसको बोला गया है? अर्जुन को। तो कहते हैं पांडवों में धनंजय यानी तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। अपना विभूति बतलाते हैं प्रभु श्री कृष्ण। अब प्रश्न उठता है, वृषणवंशियों में वासुदेव मैं ही हूँ, इस कथन का क्या भाव है, क्या अभिप्राय है प्रभु का ये कहने का? इस कथन से भगवान ने अवतार और अवतारी की एकता दिखलाई है। भगवान ने अवतार और अवतारी की एकता दिखलाई है। कहने का भाव यह है कि मैं अजन्मा, अविनाशी, सब भूतों का महेश्वर, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम ही यहाँ वासुदेव के पुत्र के रूप में लीला से प्रकट हुआ है। अतः जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, वे भारी भूल करते हैं। अब एक प्रश्न और भी है, पांडवों में अर्जुन को अपना स्वरूप बतलाने का क्या भाव है? बोले ना, पांडवों में धनंजय अर्जुन मैं ही हूँ। ये पांडवों में अर्जुन को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि पांचों पांडवों में तो धर्मराज युधिष्ठिर ही सबसे बड़े तथा भगवान के भक्त और धर्मात्मा थे। पांचों पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, बड़े ही धर्मात्मा और भगवान के परम भक्त थे। फिर अर्जुन को ही क्यों अपना विभूति बतलाए प्रभु? इस शंका को दूर करते हुए भगवान कहते हैं, निसंदेह युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े धर्मात्मा और भगवान के परम भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भी अर्जुन ही सब पांडवों में श्रेष्ठ माने गए हैं। इसका कारण यह है कि नर नारायण अवतार में अर्जुन नर रूप से भगवान के साथ रह चुके हैं। इसके अलावे वे भगवान के परम प्रिय सखा और उनके अनन्य प्रेमी भक्त हैं। भगवान के वे दोस्त हैं और अनन्य प्रेमी भक्त हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। अब एक बात और है कि मुनियों में व्यास को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? इस श्लोक में प्रभु कहे हैं, व्यास कवि नाम उसना कवि। तो मुनियों में व्यास को अपना स्वरूप बतलाने का प्रभु का क्या अभिप्राय है? तो ध्यानपूर्वक इसका अभिप्राय समझिए। प्रभु का ये कहने का क्या भाव है? भगवान के स्वरूप का और वेद आदि शास्त्रों का मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। मुनि किसको कहते हैं? भगवान के स्वरूप का और वेद आदि शास्त्रों का मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। भगवान वेद व्यास,
समस्त वेदों का भली भांति चिंतन करके उनका विभाग करने वाले महाभारत, पुराण आदि अनेक शास्त्रों के रचयिता, भगवान के अंशावतार और सर्व सद गुण संपन्न हैं। अतः मुनि मंडल में उनकी प्रधानता होने के कारण भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप बतलाया है। अब एक प्रश्न यहाँ है, कवि नाम उसना कवि, इस श्लोक में आया है, अंत में, अंत का छंद है श्लोक 37 के, कवि नाम उसना कवि, इसका क्या भाव है? यानी कवियों में शुक्राचार्य को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? जो पंडित और बुद्धिमान हो, जो पंडित हो और बुद्धिमान हो उसे कवि कहते हैं। शुक्राचार्य जी भार्गवों के अधिपति, सब विद्याओं में विशारद, संजीवनी विद्या के जानने वाले और कवियों में प्रधान है। इसलिए इनको भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है, प्रभु ने इसे अपना स्वरूप बतलाया है। तो प्रभु अब श्लोक 37 पर मैं विश्राम लेता हूँ। प्रभु ने जो अपना विभूति बतला रहे हैं वही प्रसंग अभी चल रहा है। इसमें अपना क्या क्या विभूति बतलाए हैं आप श्रवण करेंगे तो अवश्य ही जानेंगे। साथ ही श्रवण करने के बाद टिप्पणी अवश्य करेंगे, यानी कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।